और कुछ भूल गया है याद कैले वह सुनाए और जेकर होता है वह सुना, जेकर होए वाला है वो सुनाए बस। जे सोवत है वो सुनाए। सोए वाला कहाँ सुनते? जे सुना होता है तो सुनते हैं। नहीं नहीं, जो सोवत है। बोले यज्ञ भगवान की जय। हरे ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो शिवा नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मतम। भैया शिवम जी, आप इस मंडप के नीचे बैठे हैं, ठीक? किस लिए बैठे हैं? विवाह करने के लिए बैठे हैं, ठीक? अभी तक जितनी क्रियाएं हुई हैं, जितनी क्रिया, जितनी प्रक्रिया, जो भी कार्यक्रम हुआ है न, केवल कार्यक्रम हुए हैं सब किसके लिए? विवाह के लिए। अब क्या होने चल रहा है आपका? विवाह होने चल रहा है। तो विवाह होने के पहले अभी तक तो हो सकता है कि कोई शर्त न रखी गई हो। आपने लड़की देखा, लड़की ने आपको देखा, सारा व्यवस्था हो गई ना, घर वाले मान गए, रिश्तेदार नाता सब मान गए, सारी व्यवस्था हो गई और आप करते करते यहाँ तक पहुँच गए, ठीक? मंडप तक आ गए, ठीक? इसके पहले भी जो हुई सब प्रक्रिया ही थी, लेकिन विवाह अभी नहीं हुआ है। हाँ, अब विवाह आपका होने चल रहा है। उस विवाह होने से पहले लड़की के 7 वचन हैं। वचन माने कि मेरा क्या है? 7 ठो आपसे, हाँ क्या है? मेरी बात है कि आपको उसको मानना पड़ेगा, तब मैं आपके वामांग में आऊंगी, ठीक? शर्त है, क्या है? शर्त है भाई, हर चीज में शर्त होती है ना, तो इसमें भी शर्त है। ये मेरी 7 बातें हैं, अगर आप इसको मानते हैं तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। कंठस्थ से कर लेना। हाँ, और क्या? अरे हम वीडियो बनाओ तो इंटरेस्ट जैसे देखिए, याद है हम स्टेटस पे लगा बोले ना भाई, देखो पहले बोला ना, गुरु जी बोले के बरे हम आई, केवल हम पैसा ले, बोले के बरे। हाँ हाँ हाँ, तो फिर बोला आप जिन बोला जा, ठीक है गुरु जी। बोले कि भगवान की जय। देखिए शिवम जी, ये जो विवाह होता है हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो विवाह होता है, वो विवाह एक दिन के लिए नहीं होता है। कितने दिन के लिए होता है? जन्म, पूरे 7 जन्म के लिए होता है ना। अगर समझदार दुल्हा हो तो बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सुनिए, जैसे 7 जन्म के लिए हम वचन तो लेते हैं ना, तो क्या हमको मालूम है कि कैसा जन्म है? ये हो सकता है पहले है ना। तो जय बार हम इस धरती पर आते हैं, भगवान की कृपा से विवाह होता है, तो तय बार 7 जन्म रहने का वचन साथ में लेते हैं, ठीक? अब जैसे जीवन जीने में कुछ कठिनाइयां भी आती हैं ना, कभी तू मैं भी हो जाती है, कभी झगड़ा भी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन बस 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे दिन भर के लिए हो तो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे मेरे इस मंडप में जो भी चीजें रखी गई हैं, सबका कुछ न कुछ मतलब है ना। क्या मतलब? जैसे ये धान का लावा है, ये कोई भी अनाज हो सकता था ना, लेकिन ये धान का ही लावा क्यों है? आप इन लावों पर देखिए, दृष्टि डालिए, ये जल गए हैं। ये क्या है? ये जल गए हैं, लेकिन देखो इनकी भूसी इनके साथ लगी है कि नहीं लगी है? इसका मतलब ये है कि जीवन में कितनी भी परिस्थिति गड़बड़ होगी, जो भी व्यवस्थाएं आएंगी, लेकिन हम दोनों अपना एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में न तो डिवोर्स बना है, न तो तलाक बना है। ये दूसरे धर्मों की बात है, ये विकृत धर्मों की बात है। हमारे यहाँ सब कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार जैसा भी पति मिले, जैसा भी पुरुष मिले और जैसा भी
जैसी भी पत्नी मिले हम लोग क्या करते हैं, उसको निभाते हैं, निभाना चाहिए। समझ रहे हो ना? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि चलो तू अपने राह हम अपने राह। हमारे यहाँ राह की कोई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, जैसे भी है ऐसे 7 जन्म तब निभाने की बात है। इस जन्म में निभाइए, अगले जन्म में फिर देखा जाएगा, फिर 7 जन्म का। तो कन्या की कुछ बातें हैं आप मानिए, आपकी कुछ बातें हैं कन्या मानेगी। जैसे कहना तो चाहिए इन बातों को आपको ही, लेकिन वर संस्कृत आजकल के रीत में न पढ़ पाने के कारण 2 वकील बैठा दिए जाते हैं। वो दोनों वकील कौन? ब्राह्मण देवता, ठीक है ना? तो इस मंडप में ब्राह्मण देवता बैठे हैं। आपको कन्या के पक्ष से आपको बता रहे हैं, आप उसको समझिए। कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर नहीं मानना है तो भी कोई जबरदस्ती नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। जो भी हुआ है, क्या हुआ है, सारी प्रक्रियाएं ही हुई है। हाँ, कोई दबाव नहीं है। ठीक, बोलो शंकर भगवान की जय। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ, जब आप गया में श्राद्ध करने के लिए जाएंगे तो वहां पर पत्नी अवश्य रूप से जाएगी। तो सोतना बिटिया कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। जिसे अब मॉडल जमाना होता जा रहा है, लोग इंजीनियर हो जा रहे हैं ना, डॉक्टर हो जा रहे हैं और क्या क्या हो जा रहे हैं ना। लेकिन पहले के समय में ज्यादातर क्या किसान हुआ करते थे हम लोग ना? कृषि हमारा वो था, पशुपालन हमारा भरण पोषण होता था। तो कन्या कह रही है कि कुटुंब भरणे, परिवार के पालन के लिए अगर आप पशुपालन करते हैं, जो भी करते हैं, अगर आप उसमें मुझे रखना स्वीकार करें तो मैं वामांग में आने के लिए तैयार। चौथे वचन में क्या कह रही है? आयव्ययो यात्य समन्विता नाम पृथिव्याम निषेध च गृहे नित्यम वामांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। आय में व्यय में, जैसे कितना कमाया कितना खर्च किया न। अभी तक तो था जो कमाया हो सकता है माँ को दिया, ना पिता को दिया, ना अपने जेब में रखा न, कोई पूछने वाला नहीं था न। भाई पिता संकोच बस नहीं पूछेगा, माता भी हो सकती है न पूछे कि क्या कमाया आपने, क्या रखा, कहाँ रखा, क्या किया, हो सकता है ना। लेकिन बाबू साहब अब जिससे आप विवाह कर रहे हो, आपने क्या कमाया और कहाँ खर्च किया और कहाँ खर्च करने जा रहे हो न, उसमें मेरी सहभागिता होगी, तब मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूं। आगे बोले जाओ, बस फटाफट बोल। देवालये राम तड़ाग कूप वापी विदत्वम यदि पूजयेत वामांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। 5वें वचन में कन्या कह रही है कि आप मंदिर का निर्माण कराइए, तालाब का निर्माण कराइए, कूप का निर्माण कराइए, जो भी कराइए, उसमें मेरा भी आप क्या कहते हैं अनुमोदन स्वीकार करें तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार। अनुमोदन मतलब पंडित जी? अरे मेरी भी स्वीकृति न। हाँ, देशांतरे वा पुरांतरे वा यदा विदत्वं क्रय विक्रयो च वामांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च कष्टमम। 6ठे वचन में कन्या कह रही है कि अमेरिका में घर लिया और चाहे नोएडा में प्लाट, ठीक, और चाहे उसका बेचा और चाहे लिहा, ओमा हमार समझता है ना, हमारी स्वीकृति हो चाहिए। हाँ, हमारी स्वीकृति होना चाहिए। चाहे आप खरीदिए, खरीदते समय भी मेरा नाम और बेचते समय भी मुझसे
पूछ करके। और अब तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10-20 हजार बचाओ चक्कर में नहीं नाव कराए नहीं देते ना भैया। एकदम गुरुजी सही नहीं है, बोल रहे। पॉइंट की बात सत्य है है सत्य। कि भाई और सस्ता पड़ जाता स्त्री मामा। के नाम लिखाओ तो कुछ कम लागे लिखा। हाँ। और क्या है? उन्हीं के नाम लिखा देता है नहीं ना, झगड़े खत्म यहाँ है। ठीक ना है, कुनो है। स्वीकृति का सिस्टम है। हाँ, स्वीकृति सिस्टम है खत्म है। ये भैया तोरे नाम लिखा देते हैं। खुश भैया हो हाँ होइए देशांतरे वह होइए। भैया हो शिवम जी, अब 7वें वचन में जो कन्या कह रही है ये आपको मानने की बात है न, आपको नहीं। सनातन धर्म जो भी विवाह करता है चारों वर्ण में, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो और चाहे क्षत्रिय हो, सबको यह बात माननी चाहिए। अगर सब अपने अपने बात पर अडिग रहे तो पूरे देश में खुशहाली ही खुशहाली हो। कन्या कह रही है कि न सेवनीया परकीय जाया। क्या है? न सेवनीया परकीय जाया मदोद्वानिम काम नीति च वामांगयामी तदा तदीयम जगाद कन्या वचनम सप्तमम। आपसे कह रही है कि चाहे इंद्र भगवान की पत्नी ही क्यों आपके पास वरमाला लेकर के आकर के न खड़ी हो जाए कि शिवम जी आप मुझसे विवाह कर लीजिए, फिर भी आप उनकी तरफ न देखेंगे न। हर समय 24 घंटे ये याद होना चाहिए कि मैंने एक बार मंडप में बैठ करके और किसी कन्या का, किसी पिता के हाथ से किसी कन्या का वरण किया है और वो मेरी अर्धांगिनी है। वो मेरी क्या है? वो मेरी धर्म पत्नी है। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ पूरा जीवन बिता करके भगवान के रास्ते जाता है बंधुओं, वो पूरे जीवन ब्रह्मचारी कहा जाता है। क्या होता है? वो ब्रह्मचारी कहा जाता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में धर्म पत्नी होती है, समझ रहे हैं ना? धर्म पत्नी धर्म में, यज्ञ में, दान में, होम में, हर जगह हमारा वो साथ देती है। हमारे यहाँ धर्म पत्नी होती है ना। जैसे भगवान राजा राम जी के सामने सुपनखा वेश बना करके गई थी। कैसा सुंदर वेश बनाया और गई और चूड़ी को खनकाया और भगवान से कहा, बोला ना, चूड़ी को खनकाया, खनका करके क्या कहा? कहा तो सम पुरुष नमो सम नारी और यह सजोग विधि रचा विचारी। सुफनका ने कहा कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरी जैसी कोई स्त्री नहीं है, मुझसे शादी कर लो। भगवान राम जी ने उस सुपनखा की तरफ देखा ही नहीं, अपनी सीता जी की तरफ देखा और देख करके कहा, सीता जी को देख करके, और भगवान ने सुपनखा को जवाब दिया क्या? कि सीता चितई कही प्रभुवाता आय कुमार मोर लगुराता। भगवान ने सुपनखा से कहा, हे सुपनखे सुन, अरे ते अपने सुंदरता के लिए मर रही है, तू थोड़ा सा मेरी सीता की तरफ देख, कितनी सुंदर है मेरी सीता। तू अपने सुंदरता पर इतरा रही है, ये मेरी जगत जननी सीता कितनी सुंदर है। सीता चितई कही प्रभुवाता आय कुमार मोर लगुराता। जा लक्ष्मण के पास, वो बता देंगे तुमको कौन सुंदर है कौन नहीं सुंदर है। ठीक इस प्रकार से आपको भी जवाब देना चाहिए और किसी भी पराई स्त्री से क्या व्यवहार करना चाहिए। अगर आपसे उम्र में ज्यादा बड़ी है तो वो क्या होगी? आपके लिए माँ के समान होगी। अगर आपके उम्र के बराबर में है तो आपके बहन के समान होगी, और अगर वो आपसे छोटी है तो आपके बिटिया के समान होगी। शिवम जी, अब आप बालक नहीं रह गए, अब आप क्या हो गए? अब आप एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले पुरुष हो गए। ठीक, तो आप यह सातों वचन कन्या के हैं। अगर आपको स्वीकार हो तो स्वीकृति दीजिए, आगे हम बात बढ़ाएं। ठीक है? हाँ, धन्यवाद आपको। चलिए, वर पक्ष से आचार्य जी से निवेदन है कि आप